आज आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 12 बोर्ड में, अकाउंटेंसी में। मार्क वेटेज बहुत ज्यादा होता है, पार्ट ए में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टुडे वी विल डिस्कस बेसिक और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सो हम लोग का जो बिजनेस है, उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप फर्म होता है, एलएलपी होता है, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी फर्म होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। अगर हम लोग बोले सोल प्रोप्राइटर, नो, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर? अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटर के बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटर के बारे में नहीं समझ पाए तो पार्टनरशिप फर्म को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो व्हाई वी नीड टू स्टडी सोल प्रोप्राइटर, और एट द सेम टाइम वी नीड टू स्टडी पार्टनरशिप फर्म एज वेल, बिकॉज सोल प्रोप्राइटर सिर्फ फॉर्म ऑफ बिजनेस में कुछ खामियां होते हैं, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। सो उस डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। सो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें मोर देन मिनिमम 2% होना चाहिए, एटलीस्ट 2% होना चाहिए, और जिससे हम लोग एक म्यूचुअली बिजनेस कर सकते हैं। सो ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं तो हम लोग को म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड्स, कम टू नेक्स्ट स्लाइड्स। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, इन एज पर सेक्शन 4 जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, जितना भी रूल्स रेगुलेशन है, सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर है। तो उसका ही एक सेक्शन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया हुआ है। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें मैं हाईलाइट करके आपको शो किया हुआ, जो एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, पार्टनर में हमेशा जो प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा शेयरिंग होता है कुछ एग्रीड रेशियो में, या तो इक्वली भी हो सकता है, कुछ प्री फिक्स हम लोग का रेशियो हो सकता है। दैट शुड बी एग्रीड बाय ऑल द पार्टनर्स। सब पार्टनर एक साथ मिलके कोई एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट हो या लॉस उसको शेयर किया जाता है। एट द सेम टाइम सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, कोई एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बिजनेस को कैरी कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं, और नहीं तो हर ऑल ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम भी हो सकता है, ऑल ऑफ देम भी हो सकता है। सो बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, दैट मीन्स कोई एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, या हर पार्टनर, हर कोई म्यूचुअली बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टनर के बीच होना चाहिए, और उन लोगों का जो प्रॉफिट और लॉसेस होता है वो एग्रीड रेशियो में शेयर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे एक चीज आप लोग याद रखिए, ये जो सेक्शन 4 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये पार्टनरशिप फॉर्म को, पार्टनरशिप को डिफाइन किया जाता है। सो पार्टनरशिप के अंदर ये जो आपको की वर्ड है उसको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इस पे आप लोगों को दिखाई देगा एक इमेज, जिसमें हम लोग दिखाना चाहते हैं जो पार्टनर्स होता है एक म्यूचुअली किया जाता है, ये फोर्सफुल नहीं होता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अगर आप लोगों का सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म को और नजदीक से समझ सकते हैं। सो कम टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कि सोल का मतलब होता है सिंगल, जैसे सिंगल ऑनरशिप, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सिंगल ऑनरशिप। एक आदमी बिजनेस को चलाता है, एक आदमी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन मैन्स कैपिटल। एक आदमी ही अपना प्रॉफिट हो या लॉस उसको अपने ही टेक्स ऑल प्रॉफिट और लॉसेस और बियर द ऑल द लॉसेस। वो एक ही आदमी, या प्रॉफिट हो या लॉस वो आप किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है इसमें।
जो लाइबिलिटी भी होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, क्योंकि किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकता. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस. जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, हम लोग के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है. तो इसमें सबसे कम फॉर्मेलिटीज वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि एक आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होता है और बहुत जल्दी अपना बिजनेस प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं. और जो कंट्रोल मीन्स वो खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी दूसरे से एडवाइस नहीं लेने से भी होता है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि किसी से एडवाइस लेना पड़ेगा. बट पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता है. पार्टनरशिप में म्यूचुअली सब पार्टनर अपने डिसीजन अकेला नहीं ले सकता है. हर पार्टनर म्यूचुअली डिसीजन एक साथ बात करके एक कंक्लूजन में आते हैं और डिसीजन लेते हैं. सो सोल प्रोप्राइटर में वन मैन कंट्रोल होता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है. सो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा. और ये सोल प्रोप्राइटरशिप का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है. जिस इंपॉर्टेंट फीचर्स में आप कुछ लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिसएडवांटेज पार्ट है, क्योंकि लाइबिलिटी जितना भी हो, अगर लॉस पूरा हो जाता है वो लाइबिलिटी पूरा उसको खुद को बियर करना होता है, वो किसी से शेयर नहीं कर सकता. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लिमिटेड होता है. ऑब्वियसली अगर कोई एक पर्सन कोई बिजनेस एक करता है, उसका जो कैपिटल होगा, उसका जो पैसा होगा, वो भी लिमिटेड नेचर का होगा. वो एक लिमिट तक ही पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर 2 आदमी या 3 आदमी और उससे ज्यादा आदमी मिलकर कोई एक बिजनेस फॉर्म स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी अमाउंट ऑफ कैपिटल भी कंपेरेटिवली ज्यादा होगा. सो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में वन मैन्स कैपिटल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक डिसएडवांटेज है जो पार्टनरशिप फॉर्म में उसको ओवरकम किया जा सकता है. जो पार्टनरशिप फॉर्म में मोर देन 2 और 2 मिनिमम पर्सन होता है, तो लोगों का कंपैरेटिवली कैपिटल ज्यादा होता है. चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कुछ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स. जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पहले बोल चुके, तो पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 पर्सन होना ही पड़ेगा और उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो मिनिमम आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जो मिनिमम है 2 पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म में होना पड़ेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज एग्रीमेंट. जो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है. तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, ये पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है वो पार्टनर्स के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, राइट. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर म्यूचुअल ना हो तो ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल बिजनेस. सो पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बिजनेस हम लोग कर सकते हैं. अनलॉफुल बिजनेस, इलीगल बिजनेस, सो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. बिजनेस जो होगा वो लॉफुल बिजनेस होना पड़ेगा, तभी जाके ये परमिसिबल होगा और पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं. तो उसके बाद हम लोग पॉइंट में डिस्कस कर, ऑलरेडी डेफिनेशन में हम लोग बोल चुके हैं, जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है अगर ड्यूरिंग द पीरियड में कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग शेयर करते हैं एग्रीड रेशियो में. जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, यस, अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखा जाता है और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी देखा जाता है. क्योंकि कोई एक लिमिटेड पर्सन, हम लोग का जो लायबिलिटी होता है वो पूरा लायबिलिटी को शेयर करना होता है. तो डिपेंड्स ये क्या करता है, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है. अनलिमिटेड जितना भी लायबिलिटी हो वो लोग पार्टनर्स लोग इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी को लेना होता है और उसको पेड ऑफ करना होता है इन पार्टनरशिप फॉर्म में. लेकिन ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है, ये विलिंगली हो सकता है. लेकिन जैसे हम लोग और एक एलएलपी के बारे में जानते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जिसमें हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है. जो और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जो है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. ये जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप फॉर्म का और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का, जिसमें हर पार्टनर अपने आप को प्रिंसिपल मींस एक मेन पर्सन के हिसाब से और एजेंट के तौर पे एक रिलेशन मेंटेन करता है. एक से पार्टनर वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है.
सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है. एवरी पार्टनर एक्ट एज ए प्रिंसिपल एंड एज ए एजेंट ऑल्सो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर्स है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का. So there is another important or last point that we need to mention over here. So continuity of a business. Now what is continuity of a business? जैसे कि हम लोग पता है, जैसे सोल प्रॉपर्टी नॉर्मली क्या होता है, अगर एक पार्टनर है और एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो सोल प्रॉपर्टी से कोई दूसरा पार्टी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो बिजनेस वहां में खत्म हो जाता है. उसी तरह जैसे कि अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो अगर एक पार्टनर का कुछ होता है तो बाकी पार्टनर तो अलाइव रहते हैं, लेकिन इसमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट होता है. जैसे कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एक पार्टनर का डेथ होता है तो उस केस में या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसी केस में भी ऐसा सिचुएशन आने से जो पार्टनरशिप फॉर्म है उस पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोग को डिसॉल्व करना होता है. सो कंटिन्यूटी मतलब डिसकंटिन्यूस, जो बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म होगा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा उस केस में. सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जहां में हम लोग को इंपॉर्टेंट फोकस करना है. एक्सक्यूज मी. तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो उसके बाद हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट जो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो होता है, एक होता है पार्टनरशिप डीड के बारे में जानना. सो पार्टनरशिप डीड होता क्या है? बाय द वे, जो पार्टनरशिप डीड होता है, ये पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कुछ पेपर वगैरह, जैसे आप लोग इमेज में देख सकते हैं, एक पेपर का इमेज है जिसमें सिग्नेचर वगैरह रहता है सब पार्टनर के, और पार्टनर ये सब एग्री करता है एक पॉइंट में. जो पार्टनर्स के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, जो रूल्स के रिगार्डिंग, जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, जो रूल्स बनता है म्यूचुअली, वो सब रिटन फॉर्म में होता है मोस्टली. तो ये जो रिटन रूल एग्रीमेंट होता है हम लोग इसलिए बनाते हैं जो फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई पार्टनर के बीच झगड़ा ना हो, कोई डिस्प्यूट अराइज ना करे. तो ये सब हम लोग रिटन फॉर्म में रखते हैं एज ए एविडेंस, एज ए प्रूफ. सो ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. उसमें टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह रहता है, पार्टनर्स का डिटेल रहता है, ये बहुत एक डिटेल एक इंफॉर्मेशन की तरह हम लोग को काम करता है. इन फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रिगार्डिंग पार्टनर के बीच, तो ये पार्टनरशिप डीड बहुत हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग का हेल्प करता है. सो आप लोग याद रखिए अभी के लिए, जो पार्टनरशिप डीड होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, जो बहुत इन नियर फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो पार्टनर्स के बीच, तो उस प्रॉब्लम को समाधान के लिए और ओवरकम के लिए ये पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. एक क्वेश्चन कभी कभी हम लोग का कोई एग्जाम में भी आ सकता है और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. सो इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? सो जिसका आंसर हो सकता है ऐसा, सो ये तो एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन ये डिजायरेबल है. इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर है तो ये हम लोग को इन फ्यूचर बहुत केस में बहुत सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, इजीली सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकता है. सो इसीलिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, हम लोग को किस चीज का हेल्प लेना होता है? हम लोग को हेल्प लेना होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई. इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर किसी केस में कोई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं करते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेके, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है उसके तहत प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो इन दैट केस पार्टनरशिप एब्सेंस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका जो इम्पैक्ट है हम लोग का प्रैक्टिकल जो हम लोग सम करेंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है. तो ये हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन में और डिटेल करके अप्लाई कैसे करते हैं इसको हम लोग सीखेंगे. सो अभी के लिए आप लोग इतना जान के रखिए, जो इंपॉर्टेंट है ये नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल, क्योंकि पार्टनरशिप डीड होने से हम लोग को बहुत फायदा होता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए. अगर नहीं भी है तब हम लोग क्या करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेके कोई भी प्रॉब्लम अगर पार्टनर्स के बीच अराइज होता है तो उसको हम लोग नियर फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर जब हम लोग सम करेंगे अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म का, तो वहां में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बोल के. सो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो एब्सेंट मतलब अगर पार्टनरशिप डीड हम लोग बनाए नहीं, हम लोग कुछ रूल लिख के नहीं रखे, उस केस में क्या होगा? अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ और उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट. सो रूल्स एप्लीकेबल इन द केस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इसका मतलब ये बनता है, अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं करते और कुछ प्रॉब्लम इन फ्यूचर में अराइज होता है, सो हम लोग 19 पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा. जो जो प्रोविजन वगैरह है 1932 का, वो प्रोविजन अप्लाई होगा. तो देखिए, चलिए देखते हैं. अभी हम लोग कुछ सिचुएशन लिए हैं, जो सिचुएशन नॉर्मली अराइज करते हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस में, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के बारे में. प्रॉफिट और लॉस किस बेसिस में शेयर होगा? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो. अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो पार्टनरशिप डीड फॉलो होगा एज पर रूल्स. अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो इक्वली हम लोग प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करेंगे अमॉन्ग द पार्टनर्स. सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा लेके आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल. उस कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा पार्टनरशिप डीड के ऊपर. अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, कोई रूल्स, कोई परसेंटेज वगैरह कोई मेंशन नहीं है, देन उस अमाउंट के ऊपर जो पार्टनर्स लोग पैसा लेके आए एज ए कैपिटल, उस अमाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट, कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत. थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब होता है, अगर एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ड्रॉइंग्स मींस अगर कोई पार्टनर पैसा पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग. तो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा, दिस इज द पॉइंट. इन दैट केस अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, दैट मींस अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज पार्टनर से नहीं किया जाएगा. सिंपल. अगर कुछ रेट मेंशन है तो उस रेट के हिसाब से होगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत देयर इज नो चार्ज. दैट मींस कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस पब्लिक लोन बाय पार्टनर. इस केस में अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आता है बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस और लोन बाय ए पार्टनर. उस केस में 6% पर एनम के तहत पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देना होता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो. पॉइंट नंबर 5, रेमुनरेशन टू पार्टनर. अगर कोई पार्टनर स्पेशली एंगेज है एक्टिविटी में तो उस पार्टनर को रेमुनरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिपेंड करेगा पार्टनरशिप डीड के तहत. अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो ये कोई भी अमाउंट एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पेमेंट नहीं किया जा सकता. तो लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर भी रूल्स है. Admission of a partners, new partner cannot be admitted. Very important, cannot be admitted unless all the partners agree to it. That means अगर पार्टनरशिप बिजनेस में किसी और एक पार्टनर को, नया पार्टनर को हम लोग लाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या तो हर कोई पार्टनर, एवरी पार्टनर शुड एग्री. अगर 4 पार्टनर है, चारों जन एग्री करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो उस नया पार्टनर को हम लोग अपना मेंबर एज ए पार्टनर मेंबर पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं बना सकते. सो दीज आर द पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी में भी आ सकते हैं, और हम लोग जब सम करेंगे बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द रूल्स, उसमें भी हम लोग ये रूल्स अप्लाई करेंगे. तो होप आप लोगों को ये वीडियो आज अच्छा लगे होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.